बहुत सारे भाई बोलने लगते हैं कमेंट में, भैया लाइव आइए, थोड़ा मोटिवेशन करिए। हमने कहा चलो भाई आज आ जाते हैं, थोड़ा समय है। और देख भी रहे हैं, सारे प्रत्याशी भी देख रहे हैं। धर्मेंद्र लोधी जी जुड़े हुए हैं, धर्मेंद्र राजपूत जी। तो लगभग यहाँ से कौशाम्बी तक तो अपने प्रत्याशी नज़र में आ रहे हैं, पोस्टों के द्वारा सब देखा जा रहा है सबको। जुड़ जाइए सभी भाई, बराबर जुड़ जाएंगे, कमेंट करेंगे तभी आगे चर्चाएं बढ़ पाएंगी, है ना। तो आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा हमारे अनुज और अग्रज और माताओं बहनों और बुजुर्गों पर सदैव बनी रहे। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बढ़ा दीजिए सभी भाई। भैया धर्मेंद्र बिहार माधु, महेश भाई जुड़ चुके हैं। कुछ चीज़ें मैं देखता हूँ, सोचता हूँ शायद वो हो सके, क्योंकि समाज के अंदर जो विडंबनाएं हैं वो बहुत सारी है। उसको देखते हैं लोग, समझते हैं कि नहीं समझते हैं, क्योंकि एक बदलाव के लिए त्याग बहुत ज़रूरी है। और मैं उन सभी जातियों को जो शोषित हैं, वंचित हैं, पिछड़ी हैं, उनके विषय में भी मैं कुछ बताऊंगा, उनको भी समझना चाहिए। देखिए मैंने कई बार बताया है, यह कमेंट के माध्यम से बताइएगा, आवाज़ क्लियर है। कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा आवाज़ साफ आ रही कि नहीं आ रही। हाँ, कमेंट जरूर कर दीजिए, बता दीजिए ताकि क्लियर हो जाए कि आवाज़ सही आ रही कि नहीं आ रही है। रमेश भैया, जय पासी समाज। राजेश जी आ रही है भैया, ठीक है। गुलाब सिंह जी धन्यवाद। हाँ, बढ़ाते भी रहिए, सुनते भी रहिए। देखिए जो भी समाज है आज जो दबा हुआ है, उसका विकास नहीं हो पाया है, उसका मुख्य कारण उस समाज की जनता होती है, उस समाज के नेता होते हैं। जिस दिन ये हम समझ जाएंगे उस दिन हर एक वर्ग, हर एक कबीले का विकास हो जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं सनातन हिंदू धर्म में हर वर्ग में शादी नहीं होती, यानी कुछ न कुछ लोग अलग हैं। अगर एक होते तो एक दूसरे से शादी करने में कोई दिक्कत नहीं थी, और मतभेद होता है तो केवल गरीबी और अमीरी का होता है। अगर आप पैसे वाले हैं तो कोई मतभेद नहीं है। तो कुल मिला के मैंने ये देखा है, आपको मजबूत होना है। और समाज का जो भी शोषित वंचित समाज है, इनकी आर्थिक मजबूती कैसे होगी, इस पे ध्यान देना है। कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा दीपक जी, भैया महादेव। और मैंने देखा, देखिए बहुत सारे लोग, बाबा साहब की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई, बहुत लोगों ने मनाई, लेकिन मैं एक चीज़ अपने लोगों के बीच में रखना चाहूँगा, और वो चीज़ ध्यान दे लें और सबसे पहले बढ़ा दें, और ज़्यादा से ज़्यादा भाई लाइफ में जुड़ जाए। रोज़ समय नहीं मिलता है। आप लोगों ने बहुत धूमधाम से बाबा साहब की जयंती मनाई, आप जयंती मनाइए, खूब बाबा साहब का नाम लीजिए, लेकिन किसी फर्जी धर्मवाद में नहीं फंसिएगा। मैं आपको खुल के बता रहा हूँ, आज व्यक्तिगत नीले रंग पे कई लोगों का कब्जा है, तो उस पे ध्यान दीजिए। मैं बाबा साहब का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन आप ये याद रखिए, जब से देश आज़ाद हुआ है, जब से देश आज़ाद हुआ है, बाहर शिवनाग वंशी राजपासी परिवार का इतना गौरवशाली इतिहास रहा।
इतना गौरवशाली इतिहास रहा, अगर हम अपने पूर्वजों को लेकर चल रहे होते तो आज हम स्वाभिमानी होते, मजबूत होते और हमारा विकास हो चुका होता। लेकिन जब हमने अपने महापुरुषों के प्रति कोई ध्यान ही नहीं रखा, उनको जाना ही नहीं, तो हमारे अंदर वो स्वाभिमान नहीं जगा कि अच्छा खराब क्या होता है, कैसे होता है। देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा, इन पार्टी के चक्कर में कभी अपने आप को अपमानित मत करिएगा। ये पार्टियां आपकी तादाद को देख के आपको टिकट देती हैं, नहीं तो जो कहते हैं पीडीए है, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, तो भाई मेरे, दलित इस देश में हर जाति हर वर्ग में पाए जाते हैं। हर वर्ग में गरीब लोग हैं, सामान्य वर्ग में इतने गरीब सारे लोग हैं, वो तो अपने दर्द को बयां भी नहीं कर पाते और ना किसी से मदद ले पाते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को अपमानित किया जाता है। सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि मेरे समाज को, मेरे राजपासी परिवार के इतिहास को पूरा भारत जाने। आप किसी भी राज्य में खड़े हों, आपको अगर आप बता दें कि मैं पासी परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो कोई आश्चर्यचकित न हो कि भाई ये पासी क्या होता है। सबसे पहले ये चीज़ें समझिए, हमको अपने पूर्वजों को लेके चलना है। अपने पूर्वजों को लेके नहीं चलोगे तुम्हारा कोई विकास नहीं। वर्तमान में जितने भी प्रत्याशी उतरे हैं, कोई भी आपके व्यक्तिगत समाज के मुद्दे नहीं रखते। अब देखो, महाराजा सोहेलदेव पासी जी वाला मुद्दा ताक में चला गया, ना चला गया हो तो बताओ, कोई चर्चा कर रहा है क्या? सबसे पहले हमारी जनता बेवकूफ़ है। आप लोगों के कर्म हैं, आप लोग वैसे ही रहोगे, वैसे ही गलोगे। ऐसे ही हर समाज का मामला है। आप देख लीजिए, लोधी समाज है, लोधी समाज में कल्याण सिंह जी नहीं रहे। भाई मेरे, बस बीजेपी, बस बीजेपी, अपने अधिकारों के लिए, अपने हकों के लिए कोई बात ही नहीं करते। जय श्री राम कर दिए, काम खत्म। भाई मेरे, हम लोग टैक्स देते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, वो वादे कहाँ चले गए? भाई जिनकी जिनकी सत्ता बनी वो आर्थिक मजबूत हो गए। जिन जिन समाज की सत्ता बन गई वो आर्थिक मजबूत हो गए। राजपासी परिवार की सत्ता कब आएगी? कब आएगी? और जितने भी यहाँ से लेके कौशाम्बी तक जो भी प्रत्याशी हैं, वो समाज की चर्चा कर रहे हैं। कोई वादे किए कि हम ये करा देंगे, वो करा देंगे। इतना पिछड़ा है हमारा समाज, इतना पिछड़ा है भाई मेरे, कि मैं सोचता हूँ कभी कभी क्या होगा, कैसे हमारा समाज आर्थिक मजबूत होगा और कैसे इसका उद्धार होगा। ऐसे बहुत सारे वर्ग के लोग पड़े हैं जिनका कोई मजबूती नहीं हो पाई। और मैं बता दूँ, इसी की वजह से भाई अपमान होता है हमारे समाज का, इसीलिए अपमान हो रहा है और कोई बात नहीं। अगर हमारा भाई मजबूत हो जाए, मैं देखता हूँ यूपी बिहार के लोग बाहर काम करने जाते हैं, लोग तरह तरह के ताना मारते हैं, अरे यूपी बिहार से आए हुए हैं, वो लोग बोलते हैं इनको भगाओ नहीं तो कब्जा कर लेंगे इनके प्रदेशों में। हमारे उत्तर प्रदेश में कितने बाहरी लोग व्यापार कर रहे हैं। अगर यही सोच हम लोग रखने लगे कि यार हमारे लखनऊ में बहुत सारे बाहरी लोग आ गए हैं, इनको यहाँ पे नहीं टिकने देना है। अभी मैं पंजाब हो या साउथ हो, कई जगह के ये मामले देखे गए हैं कि जब बाहर लोग हावी होने लगते हैं या दूसरे व्यापार में हर जगह आगे बढ़ने लगते हैं, लोग घृणा करते हैं। सबसे पहले हमको मजबूत होना, कोशिश ये करना है कि वोट ऐसी जगह करना है कि हमारे प्रदेश का विकास हो, व्यापार के साधन हो। अब देख लीजिए, एक बहाली तक नहीं हुई है भर्तियों, अगर हुई हो तो बता दीजिए। लखनऊ के हैं, सारे पासियों के मुद्दे खत्म हो गए, अभी कोई नाम बदलेगा या कुछ होगा तो वो लोग आएंगे हमारे संगठन के पीछे पड़ जाएंगे। पासी समाज के संगठन क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं। वोट देने के लिए पार्टी वाले आए,
ठीक है। और जब समाज में कोई बात हो तो संगठन आ गया है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भैया उन्हीं से आप लोग कहिएगा, वो काम उन्हीं से कहिएगा, क्योंकि वोट देने से पहले नहीं पूछ रहे, वो जागरूकता नहीं है। 5 किलो राशन में सारा काम हो रहा है। अभी जौनपुर में है, मछली शहर में 3 पासी प्रत्याशी हैं। अब अच्छे प्रत्याशी को कैसे समाज चुनेगा, कैसे चुनेगा भाई? जो जिनका करीबी है, नातेदार रिश्तेदार है, बस उनकी पोस्ट डालने लगे। कभी कोई पंचायत नहीं, किसको आगे बढ़ाना है, किसको कैसे क्या करना, नहीं। पासियों का कभी उद्धार नहीं हो सकता। मैं खोल के बता रहा हूँ, उसको नोट कर लीजिए। पासी समाज कभी आगे बढ़ नहीं सकता, क्योंकि अभी मैंने देखा बहुत सारे लोग, आधे लोग तो पंचशील झंडा लेके टाले लगे। हमारे लोग की 4-5 साल की मेहनत का ताक हम रख देते। अरे यार, बाबा साहब की जयंती मना रहे हो कि एक नए धर्म का आविष्कार कर रहे हो भाई? हाँ, शांतिपूर्वक भी तो मना सकते हो। पंचशील का झंडा उठाना जरूरी है। आधे ईसाई धर्म का फॉलो कर रहे हैं, आधे बौद्ध धर्म में जा रहे हैं, तो कोई कहीं जा रहा है। पहली बात, तुम्हारा स्वाभिमान सम्मान जिंदा ही नहीं है। बहुत सारे नेता जो बढ़िया BMW फॉर्च्यूनर से चलते हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलते हैं, वो कहते हैं हम दलित हैं। अरे शर्म खाओ, तुम भी दलित हो। बड़ी बड़ी कोठी में रह रहे हो और 45-45 लाख की गाड़ी से चल रहे हो, तुम दलित हो। काहे के दलित हो यार? किसको चूतिया बना रहे हो, किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? और सबसे बदतमीज तो वही जनता है, आम जनता है। उसको ये नहीं दिखाई पड़ता है कि ये दलित लिख रहा है, किस लिए लिख रहा है, हम गरीब है। अरे शर्म खाओ यार। वो तुमको टिकट मिला है तुम्हारी तादाद को देख के। जो हमारे यहाँ के रईस परिवार हैं समाज के, वो कभी भी अपने समाज में झांक के देखना नहीं पसंद करते। अगर वो झांक के देखना पसंद करना चालू कर देना तो समाज का बदलाव है। आज हम लोग क्यों कमज़ोर हैं? कोई मदद नहीं करता। संगठन का ऐसे विस्तार हो जाएगा। हाँ, चंद्रशेखर रावण को लोग 20-20 हज़ार 50-50 हज़ार रुपये देते थे जब यहाँ पे आता था। उसके लिए गाड़ी करते थे, उसके लिए सब कुछ करते थे। आज तो हमारे लोग हैं, भैया आपको आना है 7 समंदर पार, लेकिन भैया की प्रॉब्लम कोई नहीं देखेगा। भैया के घर में पेड़ लगे, आप पैसे का हिला देंगे, भैया चले आएंगे। अरे यार, हम लोग समाज के लिए लड़ते तो समाज को मदद करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बहुत पैसा लगता है समाज सेवा में, थोड़ा पैसा थोड़ी नहीं लगता है। थोड़ा लगता हो तो बताओ। देखिए, हर एक इंसान स्वार्थी है। जिसका काम होता है उसको संगठन याद आता है, जिसका काम निकल जाता है और संगठन भूल जाता है। ये आप समझ लीजिए। हर एक इंसान स्वार्थी है। अगर किसी के पिछवाड़े में डंडा नहीं जाएगा तो संगठन को याद नहीं करेगा, वो किसी को याद नहीं करेगा। जब तक मुसीबत नहीं आएगा, जब तक वो मौज में रहेगा, तब तक उसको परिवार से कोई मतलब नहीं होता है। अगर मतलब हो तो बता दीजिए, मतलब हो तो बता दीजिए। अब हर मुसीबत अगर हम लोग अकेले झेलेंगे तो अगर कल कामयाब हो जाएंगे तो हम लोग समाज से कोई मतलब रखेंगे? ये बताइए। अच्छे इंसान को लोग सपोर्ट ही नहीं करते। हमारे समाज में अब कैसे, अभी देखिए राजपूत महाकुंभ हुआ, देखो कितना ठाकुर समाज इकट्ठा हो गया अपने मान स्वाभिमान के लिए। उनका मुद्दा मिहर भोज है और राज शेखावत की पगड़ी है। यहाँ पे हम लोगों को अपमानित कर दिया जाता है तो लोग अपने घरों से नहीं निकल पाते। 2 चेहरे उसको देखिए तो कम से कम। लोग पास ही नहीं लिख पाते थे। मुझे उत्तर प्रदेश में तो हम आगे बढ़ गए हैं, अपने अवध क्षेत्र में आगे बढ़ गए। मैं सोचता हूँ किसी भी राज्य में जाऊँ, अगर मैं बताऊँ सूरज पासी, तो लोग हमारे पूर्वजों को जाने कि हाँ भाई, अवध में इनका एक छत्र राज रहा है। ये वही राज घराने के पासी परिवार के लोग हैं। बहुत सारे लोग बाहर जाते तो अपनी जाति तक नहीं बताते, शर्म करते। हम तो लोग गर्व करते। और जब तक ये पूरा विस्तार नहीं हो जाएगा, जब तक हमारा इतिहास देश के सभी कोने कोने तक नहीं पहुंच जाएगा, तब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। उसके लिए सभी को एक साथ सोचना पड़ेगा, एक साथ सुख दुख में मदद करनी होगी। अब बहुत सारे लोग हैं, देखो ऐसे फर्जी की लाइव होगी तो बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं, ऐसे पता नहीं कहाँ सो रहे हैं। बहुत सारे लोग तो शादी ब्याह में मस्त होंगे, बहुत सारे लोग कहाँ होंगे नहीं पता। तो हमारे लोग अभी जैसे कोई मजबूत पार्टी नहीं है अपनी,
तो अच्छा उम्मीदवार नहीं देख पाते, अच्छा उम्मीदवार नहीं देख पाते। उन्हीं लोगों को वोट करते हैं जिनको समाज से कोई मतलब नहीं। अभी VP सरोज जी देखिए, वहाँ चले गए थे, ओम प्रकाश राजभर के घर पहुँच गए। इन नेताओं से हम लोग क्या उम्मीद रखेंगे, क्या रखेंगे उम्मीद भाई? हम किसके ऊपर विश्वास करेंगे? और सबसे बेवकूफ़, सबसे ठगी हमारी जनता है। वो लोग देखते नहीं हैं, जो ठगे लोग होते हैं, जिनको अपने इतिहास से, अपने समाज से कोई मतलब नहीं, वो लोग हमको देखते कहाँ? कौशाम्बी पे मुद्दों पर वोट करिए भाई। देखिए, सबसे पहले वो जो सोनकर हैं वो तो अपने आप को पासी मानते नहीं, सबसे पहले ये बात। और कौशाम्बी में कोई ऑप्शन है नहीं। इंद्रजीत सरोज जी के लड़के हैं, सब लोग एक महापंचायत करिए समाज की, उनको बुलाइए, अपनी बातें रखिए, तब सब वोट करिएगा। शर्तों पर वोट करिए। ये नहीं चलेगा कि समाज के नाम पे वोट ले लें, काम खत्म। नहीं, शर्तों पे करिए। महाराजा कड़ेदीन पासी जी का किला है, उस पर चर्चा करके वोट करिए, ठीक है? एक बैठक करिए, महापंचायत करिए, अपने लोगों में ध्यान दीजिए, फिर वोट करिए। हमारे लोगों में अभी केवल सपा बीजेपी दिखाई देती, कोई स्वतंत्र हो तो बताइए। हम लोग भुइयाँ छील रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, समाज को आगे बढ़ा रहे हैं, कोई अच्छा खराब नहीं पूछता यार। हमारे क्षेत्र में लोग हैं, अभी ये नहीं, लोगों को इतना हम बताते, इतना समझाते, वो लोग कभी नहीं सोचते कि भैया चुनाव आ गया है, सब लोग एक पंचायत कर लीजिए और चलिए भैया के ऑफिस में बैठिए या कहीं बैठिए सभी लोग, और क्या होना, कैसे होना है, इस पे हम लोग शोध करते हैं, बात करते हैं, चर्चाएं करते हैं। नहीं, हर क्षेत्र में सब होना चाहिए, लेकिन नहीं है। हमारे लोगों को दारू, महुआ, इनसे सबसे फुर्सत मिले तब ना। भाई तुम गरीब थे, गरीब रहोगे, गरीब मर जाओगे, कोई तुम्हारी सुनने वाला नहीं है, और हम लोग सोचते सोचते मर जाएंगे। क्योंकि इस समाज से धीरे धीरे हमारा मनोबल कम हो रहा है। क्योंकि मैंने 10 बार बोला है भाई मैं कोई करोड़पति अरबपति नहीं हूँ, और अगर समाज से प्यार और सपोर्ट नहीं मिला तो आगे चल के बैठना पड़ेगा शांति को। क्योंकि देखिए, बहुत सारे लोग हैं समाज सेवा करने वाले। आपको अच्छा खराब समझ के एक मजबूती देनी पड़ेगी। अगर मजबूती देना चाहते हो तो ठीक है, नहीं देना चाहते हो तो कोई बात नहीं है, ऊपर वाला सुकून की 2 रोटी हमको दे देगा। मैं अपने समाज के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता, ना मैं कर पाऊँगा, ये मैं साफ बता देना चाहता हूँ अपने लोगों के बीच में। मुझे कुछ करना है समाज के लिए, मैं अपने गरीब भाइयों को देखता हूँ तो मेरा दिल रोता है, मेरा दिल करोसता है। आप समझ लीजिए, अगर मुलायम सिंह यादव जी न होते तो आज यादव समाज का क्या होता, आप कितने लोग आगे बढ़ पाते, आप समझ लीजिए। तो आपको अपने अच्छे जनसेवक को आगे बढ़ाना पड़ेगा, ये मान लीजिए और इसको ध्यान दे दीजिए। आपको बूंद बूंद का, अब भाई देखिए, हमारे भाई बहुत सारे नाराज़ होंगे, मैं बहुत जगह शादी दावतों में नहीं पहुंच पा रहा हूं, तो मेरी भी तो कुछ मजबूरियां हैं। बाराबंकी में भी चुनाव है, कुछ गाड़ियां उधर चल रही हैं, एक आर्थिक मजबूती भी नहीं हो पाती है। भाई मेरे लाखों रुपए कैसे खर्चा होते पता नहीं चलता। और समाज में बहुत सारे लोग प्यार देने वाले हैं, बहुत सारे लोग बुलाते हैं, तो जिनके वहाँ नहीं पहुँच पा रहा हूँ उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ कि भैया जब कुछ दिक्कतें होती इसलिए नहीं आ पाता हूँ, नहीं तो मैं यही सोचता हूँ कि हर भाई के घर पहुँचूँ। और जिसके घर नहीं पहुँच पा रहा हूँ तो कृपया करके माफ़ करिएगा, हाथ जोड़ के निवेदन है। बहुत सारे भाइयों ने दावत दिया, निमंत्रण दिया है, बहुत जगह दूर दूर से आई हैं, हर जगह नहीं पहुँच पा रहा हूँ। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ जिस दिन हर तरीके की मजबूती हो जाएगी, संपन्न हो जाएंगे, एक नहीं 10-10 गाड़ियों से अपने भाइयों के घर पहुँचेंगे और उनके सुख दुख में ज़रूर वो करेंगे। देखिए, सुख की समय एक बार नहीं पहुँच पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन जब भी कोई दुख पड़ेगा तो चाहे जिस तरीके से आए लेकिन ज़रूर पहुँचेंगे। तो खुशी के माहौल में कोई नाराज़ मत होइएगा। नहीं, समय थोड़ा दिक्कतें हैं, समय इसलिए हर जगह नहीं निकल पा रहा हूँ, बहुत सारे
लोग बुलाते हैं, तो उनसे क्षमा चाहूँगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, मत दीजिएगा, सोच समझ के दीजिएगा। अगर आप चाहते हो कि समाज आगे बढ़े, शोषित वंचित समाज आगे बढ़े, विकास करे, तो उसकी एकमात्र चाबी है राजनीतिक सत्ता, और उसके लिए मजबूत होके साथ दीजिए, आगे बढ़िए, तभी बदलाव होगा। मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, हम लोग इतने मजबूत नहीं, लेकिन बाराबंकी में अगर हमारे भाई एक साथ सपोर्ट कर देंगे तो शुरुआत बाराबंकी से हो जाएगी। मैं कहीं बहुत जगह नहीं पहुँच पाऊँगा, लेकिन वो भाई हमको लाइव के माध्यम से देखते हैं, भाई हमको लाइव के माध्यम से देखते हैं। अगर वाकई में चाहते हो उत्तर प्रदेश में बदलाव हो, तो बाराबंकी से शुरुआत कर दीजिए। जिसका वोट है, जिसका मत है, और जो चाहता है कि आपका भाई आगे बढ़े और आपका भाई कुछ कर सकता है, तो भाई मेरे खुद वोट डालिएगा और दूसरे से डलवाइएगा। बाराबंकी में लोकेश पासी जी को आगे बढ़ाइए। अगर भाई अपना जीतता है तो समझ लीजिए आपको रोकने वाला कोई नहीं है, और मैं वादा करता हूं कि बाराबंकी में अत्याचार मुक्त कर दूंगा वासियों को। ना कर दूं तो बेकार है, लेकिन आपको साथ देना होगा। लेकिन साथ अगर नहीं दे पाओगे तो हम लोग कुछ नहीं। ये वो देखिए, नगीना से लड़ रहा है चंद्रशेखर रावण, आज सब उसको हराने में लगे, लेकिन वहाँ की जनता उसको जिताने में लगी, और उसको जीतना भी चाहिए। उस बेचारे ने संघर्ष किया, उसके नाखून तक उखाड़ लिए गए, इतने डंडे लाठियाँ मारी गई हैं प्रशासन के द्वारा, व्यक्तिगत विशेष समाजों के द्वारा किस तरीके से उसको सताया गया। आज हर वर्ग का व्यक्ति उसके साथ में है, और मेरी भी शुभकामनाएं उसके साथ में है। भोलेनाथ चाहे, भोलेनाथ कृपा बनाए और वो नगीना से जीते। यार कोई फोन लाओ अभी थोड़ा, अपन वाला बिटिया बैठी है, गाँव चला गई, बिट्टी अंदर गए, चलो हम भी दे रहे हैं। हाँ, लाइट चली गई भैया, ऑफिस में बैठे थे, लाइट चली गई। तो यही सारी चीज़ें हैं, आपको ये ध्यान देना है, आपको हर सुख दुख में आपको खड़े रहना है। हम 10 बार कहते हैं कि आपको हर तरीके से, जो भी हमारे संपन्न परिवार के लोग हैं, उनको अब ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप ध्यान नहीं दे पाओगे तो हमारा लोग का मिशन अधूरा रह जाएगा, और अगर मिशन अधूरा रह गया तो फिर समाज में इतने मजबूत जनसेवक कभी नहीं खड़े हो पाएंगे। ये ध्यान दीजिएगा, और अपने अधिकारों को समझें, अपने आप को पहचानें। आपको उन आरक्षित सीटों पे इसलिए बैठाया जाता है कि आपकी तादाद है एससी वर्ग में, यहाँ पे आपसे ज़्यादा कोई नहीं है, इसलिए आपको टिकट मिलता है। लेकिन हमारे समाज के लोग व्यक्तिगत किस लिए व्यक्तिगत पार्टी के बन जाते हैं, व्यक्तिगत अलग समाज के लोग बन जाते हैं, किस लिए बन जाते हैं, इस पे हमको मंथन करना होगा। हमारे लोगों का विकास नहीं हो पाता, हमारे लोगों को काम नहीं मिल पाता, हमारे लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता, हमारे लोग 2 रुपए नहीं कमा पाते, अपने क्षेत्रों में नहीं कमा पाते, तो कोई ना कोई कमी तो है हमारे लोगों में कि हमारे लोग मजबूत नहीं हो पा रहे। क्या कमी है? हमारे लोग उन क्षेत्रों में पैसा क्यों नहीं कमा पाते, हमारे लोग क्यों आगे नहीं बढ़ पाते? क्या आज भी वो लोग दबे हैं? व्यक्तिगत लोग कुछ दबा रहे हैं? हमको खड़े होना होगा अपने भाइयों के लिए। मैंने 10 बार कहा कि अगर एक पासी के थप्पड़ पड़े तो फिर पूरे समाज में दर्द होना चाहिए, लेकिन उन लोगों को दर्द नहीं होता है, सब आपस में लड़ते मरते रहो, तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अरे एक पान की दुकान नहीं चला पाओगे जब तक तुम लोगों में एकता नहीं आई। एक पान की दुकान अगर चला लेना ना तो मेरा नाम बदल देना। आज जिस तरीके से मैं देखता हूँ हमारे लोग क्यों कमजोर हैं, और जो मजबूत हैं उनको समाज से कोई मतलब नहीं। उनको तो पासी लिखने में शर्म आती, भाई पासी लिखने में शर्म आती। आज बहुत सारे और राजनीतिक फायदा लेने के लिए लोग पासी लिखने लगे, वो क्रेज जब बढ़ा है तब। नहीं तो भाई मेरे वो पासी लिख के आए ना, मैं देखता हूँ
लोग समाज में खुल के आ गए हैं, गुप्ता जी मिल जाएंगे, यादव जी मिल जाएंगे, अब बहुत सारे जाति समुदाय के लोग मिल जाएंगे, लेकिन पासी जी नहीं मिलेंगे आपको किसी व्यापार में। अगर मिले तो बता देना, अरे भाई विरोध कर देते, सामाजिक विरोध कर देंगे, तुम्हारे वहाँ कोई खाएगा नहीं। इतनी टाइप की बातें करते हैं मेरे भाई। अरे यार सीधे मना कर दो भैया, हम अपने समाज के अपने जो 1000 साल पुराना टाइटल चला रहा पासी, उसके नाम से कोई व्यापार नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, जिस दिन मैं व्यापार में उतरा, मजबूती से उतरा, मैं सारे व्यापार अपने पासी राजपासी परिवार के नाम से करूँगा। कोई भी व्यापार होगा पासियों के नाम से होगा, वो सारा चले या बंद हो जाए, लेकिन रहेगा पासियों के नाम से। मैं ये वादा करता हूँ आपसे। आप लोगों को तन मन धन से सहयोग करना पड़ेगा, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। ये चीज़ मैं आपको भली भांति बता देना चाहता हूँ। इस पे ध्यान दीजिए और मुद्दों पर वाट करिए। मुद्दों पर अभी कोई इतिहास और महापुरुषों की चर्चा नहीं हो रही है। वर्तमान में चुनाव है, लेकिन अभी चुनाव खत्म हो जाएगा तो आप लोग वो जो घड़ा है हमारे लोग के सरों पे फोड़ोगे और चूतिया टाइप के लोगों को जिता जिता के बैठा दोगे। जो हम लोग जब थाने में पुलिस मुकदमा लिखती है तो ये फोन तक नहीं कर पाते। मैं भाई बोलूँगा नहीं, मैं सोहेल देव को परेशान करोगे तो सोहेल देव को पासी नहीं, फिर उल्टा सीधा मैं बोलने लगूंगा। तो सोच समझ के मत करिएगा। उन दलों को जरूर रास्ते पर लाइएगा जो लोग हमारे इतिहास को मिटाने में लगे हैं। फोन ले लो यार अभी, और हमारे इतिहास से कोई मतलब नहीं रखते, उनको वोट मत करिएगा। एक चीज़ याद रखिएगा, उनको वोट करोगे तो भाई मेरे देखो, जो लोग हैं जो इतिहास चोर हैं उनके सपोर्ट कर देगा। ये कह देंगे जाओ भैया तुम ले जाओ हमारे महापुरुषों, क्योंकि जब हमारे लोग ही गलत हैं, उनका 5 किलो राशन पर वोट करना है, उनका 1 पौवा पर वोट करना है, उनका साड़ी दुपट्टा वोट करना है, तो फिर इतिहास से मतलब का अकेला चना कौन संभाल होगा। आज सूरज पासी मतलब नथिंग, योगेश पासी मतलब नथिंग। मैं तो जान रहा हूँ, वोट तो सपा भाजपा को दे रहे हैं, हम लोगों से क्या मतलब है। अगर मतलब होता तो फिर क्या मतलब था। अगर मतलब होता तो फिर क्या मतलब था। आज हम लोग जीरो हैं, आज हम लोग बेकार हैं, आज हमारी कोई अहमियत नहीं। आज बाराबंकी में लोग जो ठीक ठाक समाज के लोग हैं, अरे यार कुछ नहीं ऐसे सिमट जाओगे, कहते हैं ऐसे सिमट जाओगे, 1000-2000 वोटों में सिमट जाओगे। क्या बाराबंकी में आप लोग 1000-2000 वोटों में सिमटने देंगे हम लोगों को? लाखन आर्मी को क्या आप लोग 1000-2000 वोटों में सिमटने देंगे? ये मैं अपने लोगों से पूछना चाहता हूँ। अब बाराबंकी के लोग कमेंट करेंगे, वो आज नहीं कल लाइव को देखेंगे, उसमें कमेंट करना और मैं देखना चाहता हूँ। वहाँ भी हमारी ताकत, अगर देखिए बरमपिया टाइप के बना बना के वहाँ पे पासी, चमार, धोबी, धानो, इन समाज के लोगों को आए दिन प्रताड़ित किया जाता है बाराबंकी में। उनको असली स्मैकिया नहीं मिलते हैं, असली कुकिंग वाले कभी कुकिंग वाले नहीं मिलते हैं, और हमारे ही लोगों को सताया जाता है। तो 75 पार्टी और बनाए रख लो सब लोग, एक जगह कोई नहीं बैठना चाहते। पार्टी ने बारे में कोई बातें न करे, कोई भी है, ये हमारे समाज को खोखला करने वाले हमारे लोग 70 नेता पैदा करते, एक नहीं 70 नेता पैदा करते। चुप बेटा, 70 नेता पैदा करते, 70 नेताओं में किसी का घर नहीं चलता, और वही नेता हम लोगों को गाली देते। जिनको लगता है कि हमारा लोग का नाम आगे बढ़ने लगा, यार इका टहला दो, थोड़ा चिल्ला रही, आवाज़ यहाँ तक आ रही है। भैया 1 मिनट बैठे रहिएगा आप। हम लोग हैं, हमारे लोग के साथ में सब मध्यम परिवार के लोग, गरीब परिवार के लोग जुड़े हुए हैं।
और मैं देखो वो कम नहीं, हमारे जो पदाधिकारी हमारे सदस्य हैं जो लाखन आर्मी को फॉलो करते हैं, वो पान मसाला खा के कुछ कर दे तो ये थूक दे तो ये, लेकिन कभी ये नहीं सोचते होंगे कि पर मंथ अपने भाई को हम चाहे 150 रुपये दें तो हमारा भाई हर जगह पहुंच जाएगा झर्र से। लेकिन उनको पान मसाला बाबू सोना करने के लिए अगर रिचार्ज नहीं बाबू सोना के मोबाइल में तो वो कर देंगे, लेकिन वो अपने भाई को नहीं देंगे। तो अपने तुम्हारे भाई से जितना हो पाएगा उतना ही तो कर पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं कर पाएगा। क्योंकि देखिए हम ये जानते हैं कि जो घर का व्यक्ति होता है ना, एक कहावत सुनो, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो हम लोग घर की मुर्गी हैं तो दाल बराबर है ना भैया, हम लोग दाल बराबर है, दाल बराबर रहेंगे भैया। और ऐसा कोई संगठन नहीं जो व्यक्तिगत सहयोग से न चलता हो, व्यक्तिगत चंदे से न चलता हो, लेकिन आज तक हम लोगों को मजबूती कभी नहीं मिली। और जो मजबूती जो सहयोग मोटा देना चाहता है तो अपनी फरमाइशें रख देता है कि तुम हमारे हिसाब से चलो, तुम हमारे हिसाब से चलो, तो भाई वो पैसा हमको चाहिए भी नहीं। हम अपना स्वाभिमान सम्मान अपनी विचारधारा बेच के नहीं चल सकते, हम जो है वही चलेंगे और उम्मीद करते हैं कि हमारे भाई आंखें खोलें। हम जो भी हमारे लाखन आर्मी के भाई हैं बहनें हैं उनको इस पे ध्यान देना पड़ेगा। मैं सोशल मीडिया पे खुल के बोल रहा हूँ, खुलेआम बोलने वाला इंसान हूँ। चार बातें जो गलत कहेगा हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोग जब तक अपने संगठन को मजबूत नहीं करेंगे, आप ये समझिए कि हमको महीने में 100 रुपये 50 रुपये अपने समाज के लिए अपने संगठन के लिए निकालना है। अगर इस पे आप जोर नहीं देंगे तो हमारा लोग का सपना अधूरा रह जाएगा, हम लोग को काम नहीं कर पाएंगे। आज बहुत सारे ज़िले जागरूक हुए, बहुत सारे समाज, हमारा समाज बहुत खड़ा हो गया है। जिन जिलों में कुछ नहीं हो रहा था भाई, मैं अपने लाखन आर्मी के भाइयों को बहुत बहुत बधाई व धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग जहां जहां पर खड़े हो रहे हो वहाँ पे समाज विकास कर रहा है, समाज बोलना सीख रहा है। वो बोल नहीं पाता था, वो बोलना सीख रहा है मेरे भाई। तो मैं उस हर ज़िले में लाखन आर्मी को पहुँचाना चाहता हूँ जहाँ पे हमारा शोषित वंचित समाज अपने आप को नहीं जान पा रहा है, लड़ नहीं पा रहा है, उसको खड़ा करने की जिम्मेदारी हमारी है। इसके लिए लगता है धन, हर जगह पहुंचने के लिए धन लगता है। उसके लिए मैं कहना चाहूँगा जो भी हमारे पदाधिकारी हैं, जो नहीं जुड़े हैं, जो जुड़ रहे हैं, वो एक दूसरे की मदद करें, सहयोग करें, अपने भाई को मजबूत करें ताकि आपका भाई हर जगह निकल सके। आज देखिए चंद्रशेखर को जो मजबूती मिली है उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा, उनके संगठन के लोगों के द्वारा। बड़े बड़े प्रत्याशियों को पैसा मिलता है भाई, जो पार्टियों से टिकट ले आते हैं। ये जो बड़े बड़े व्यापारी टाइप के लोग होते हैं वो जान जाते हैं कि ये जीतने वाले हैं, उनके घर में पैसे पटकाते हैं, उनके घर में 10 गाड़ियाँ लगा देते हैं, उनको 10-20 लाख रुपए दे आते हैं, 50 लाख रुपए दे आते हैं। तो भाई मेरे, क्या हमको अपने झुंड को बराबर बना के नहीं चलना चाहिए? आप समझिए, क्या मौज केवल पार्टियाँ ही मारेंगी बड़ी बड़ी? हाँ, और जो मैं खुल के बता रहा हूँ, हर एक नए दिन एक नई पार्टी का गठन हो रहा है। मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करूँगा। अगर एक इकलौती पार्टी होती तो मैं उसके साथ चल देता। मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करूँगा, बहुत सारे पार्टी लोग बनाए हुए हैं। मैं खुल के बता दे रहा हूँ, जिस दिन हमारा संगठन बड़ा हो जाएगा, लाखों करोड़ों कार्यकर्ता हमसे जुड़ जाएंगे, उस दिन सब मजबूती से आगाज होगा। अब शांति बना के हर घर में घुसना है, हर घर में अपना संगठन पहुँचाना है, हर घर में अपनी विचारधारा पहुँचानी है। अब बदलाव होगा। अब लोगों को एक दूसरे के बारे में सोचना पड़ेगा। हम लोग आरएसएस की तरह घर घर घुसेंगे, हर तरीके से मेहनत करेंगे। आरएसएस देख लीजिए 100 साल से मेहनत कर रही, आज लोगों के दिमाग में घुस पाई और सत्ता में पहुंच पाई। समझिएगा, तो मेहनत लगेगी, रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता है। लेकिन आप जो भोलेनाथ का आशीर्वाद, आप देख लीजिए कितनी तेज आप पढ़ रहे हो। 1 से 1.5 साल हमारी ख्याल से संगठन को हुए होंगे, आज कहाँ तक पहुँच गया।
आज कहाँ तक पहुँच गया लाखन आर्मी संगठन। वो आप लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है। और मैं अपने सभी पदाधिकारियों से कहना चाहूँगा कि ये संगठन आपका है, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, आपको जिम्मेदारी पूर्वक अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने लोगों को बढ़ाना है और संगठन के नाम से महीने में 100 या 50 रुपये निकाल के रखना है। अगर ये निकालने लगोगे ना, तुम्हारा भाई पूरे भारत में भ्रमण करेगा और पूरे भारत को एक करने की कोशिश करेगा। और मैं वादा करता हूँ कि हर तरफ से एक क्रांति होगी। पसीना ठोक के लोग कहेंगे कि हम पासी कुल में जन्मे हैं और मुझे गर्व है इस कुल में जन्म लेने का। जो लोग शर्म करते हैं, मैं उनके अंदर वो रक्त बना दूंगा, वो रक्त पैदा कर दूंगा कि वो कहीं भी निकलेंगे तो अपने स्वाभिमान से, अपने गर्व से कहेंगे कि मैं राजपासी परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ। हमारे पुरख लड़े, सरधर से अलग हो गया, लेकिन कभी समझौता नहीं किया, इसलिए कमज़ोर हैं। और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये लोग दारू और मदिरा तब छोड़ेंगे जब अपने बाप को जानेंगे, अपने इतिहास को पहचानेंगे, तब वो लोग शराब और गलत चीज़ों से दूर होंगे। ऐसे कोई नहीं दूर होता है। आप उनको जितना दलित दलित कहोगे वो उतना गड्ढे में जाएंगे, दलदल में जाएंगे। तो हमारा कोई भाई दलित नहीं है, शूद्र नहीं है, ना नहीं है। आप शिक्षित बने, सामाजिक बने और अपने इतिहास को जाने और अपने खोए हुए सम्मान को, अपने खोए हुए अधिकारों को छीनने का काम करें। संविधान हमेशा छीनने को सिखाता है। संविधान ने तुमको वो हर अधिकार दिए हैं कि आप अंगूठे के माध्यम से पा सकते हो। और मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा, जब तक हमारा समाज मजबूत नहीं होगा तब तक हम किसी भी कमज़ोर समाज की मदद नहीं कर सकते। इसलिए हमको अपने समाज को पहले मजबूत करना है, उसके बाद हर उस पीड़ित समाज की मदद करनी है जो अपने अधिकारों से वंचित है। मैं हर उस समाज के लिए दया और प्रेम भावना रखता हूं जो आज तक अपने अधिकारों से वंचित है। और मैं वादा करता हूं कि जिस तरीके से हमको मजबूती मिलती जाएगी उस तरीके से हर दुख सुख में आपकी मदद करने का काम करूंगा। वो किसी भी समाज से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी संप्रदाय से ताल्लुक़ रखता हो, मुझसे इससे कोई मतलब नहीं। सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा संप्रदाय मानव संप्रदाय है, मानव जाति संप्रदाय है। और हमारे भोले बाबा और हमारा जो संस्कार, हमारे कल्चर जो सिखाते हैं कि अतिथि देवो भव। हमारे घर कोई भी भूखा आ जाए, कोई भी मेहमान आ जाए, वो ईश्वर के समान है। हम लोग किसी भी पीड़ित को देखकर शांत नहीं बैठ सकते, ऐसा हमारा ब्लड नहीं है। तो बस अपने आप को जानिए भैया, अपने आप को पहचानिए, सम्मान के लिए जिए और आर्थिक मजबूती करिए। आप तुम्हारे घर में खाएगा, लेकिन तुम्हार घर पलस्तर हो चाहिए, तुम्हारा घर मजबूत हो चाहिए, क्योंकि जो दिखत है वही बिकत है। इतना याद रख लो कि झोपड़पट्टी से बाहर निकलना सीखो। मैं देखता हूँ बहुत सारे मजबूत लोग होते हैं लेकिन उनके घर में पलस्तर नहीं होता। तो तुम्हारी पहचान तुम्हारे कपड़ों से, तुम्हारे घर से आकी जाती है, तुम्हारे पहनाव से आकी जाती है। तुम्हारे जेब में 1 रुपये नहीं, कोई मतलब नहीं, लेकिन तुम्हारे तन पे अच्छा कपड़ा होना चाहिए, लिहाज होना चाहिए बात करने का। अपने इतिहास को जानो, शिक्षित बनो, सामाजिक बनो, आगे बढ़ जाओ, सुधर जाओ, नहीं तो सबसे पिछड़े तुम हो। जितनी तादाद उत्तर प्रदेश में 17% पासियों की तादाद है, उस हिसाब से आपकी भागीदारी नहीं मिली। भाई मेरे, हमारे लोगों में अत्याचार होता है तो कोई साला भड़ुआ फोन तक नहीं करता हमारे समाज के लिए। हम किस दुनिया में जी रहे हैं, किसके सहारे जी रहे हैं? गलत हाथों में पावर दोगे क्या होगा? गलत हाथों में पावर दोगे क्या होगा? सर्वनाश, तुम्हारा सत्यानाश होके रहेगा। जो आपके लिए फोन तक न कर सके, जो जिसके मन में दया का भाव न हो, उसको आगे बढ़ाने से क्या मतलब? भाई ये करोचता है। रात दिन सोचता हूँ कि यार मेरा समाज कितना कमज़ोर है, कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे आर्थिक मजबूत होगा? और जब तक आर्थिक मजबूत नहीं होगा तब तक 50 गाड़ियों से मेरे पीछे कैसे चलेगा? क्या किसी नेता ने सोचा है? बताइए।
आज तक किसी ने नेता ने सोचा। तुम तो नेताओं के पीछे बची कुची सारी जमीनें बेच बेच के लगा देते हो, क्या पता यार हमारे समाज का नेता है, एक टिकट हमको दिला देगा। लेकिन वो कभी नहीं सोचता हो कि तो नई साले को आगे बढ़ा देंगे, हमारे लड़के की सीट खा जाएगा, हमारा नातेदार लड़ना चाहते हो कि सीट खा जाए। ऐसी मानसिकता रखने वाले लोगों को दरकिनार करिए। बहुत सारे संगठनों, आप देखिए पवन सरोज, क्या यह वो योग्यदार नहीं था, उसको टिकट नहीं मिलना चाहिए था, मिला कौशाम्बी से। मैं देखिए प्रतापगढ़ हो चाहे रायबरेली हो, हर जगह का आंखें खोल के समझिए, हम बाबा साहब का सम्मान करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मैं कोई भी धर्मवाद का सपोर्ट नहीं करता हूँ। जो भी भाई हमको देखते हैं वो कान खोल के समझिए, हम जो हैं वही रहेंगे। हमारे पुरखों ने सर धड़ से अलग कर दिए, लेकिन कभी भी धर्म परिवर्तन नहीं किए और किसी अन्य धर्म का समर्थन नहीं किया। देखिए आर्य का मतलब बुद्धिमान, बुद्ध का मतलब बुद्धिमान, एक ही परिभाषा है, समझ लीजिए। एकांतवासी, बैरागी, श्रेष्ठ, यही सब सिस्टम है। आप देख लीजिए वो कुषाण जो थे वो महायानी बौद्ध थे, उनको खदेड़ने वाले हम लोग। तो भटकने का काम मत करिएगा, राजनीति अपनी लिमिटेड में करिए। मैं हर एक जाति धर्म का सम्मान करता हूँ, लेकिन अपना अपमान नहीं कर पाऊँ। तो देखते बहुत लोग रैली में गए, पंचशील झंडा उठा रहे, नीला झंडा उठा रहे, सब उठा रहे, उठाते रहो। मैं उन लोगों का समर्थन नहीं करता हूँ। और इन नेताओं का बहिष्कार कर देना, जो भी हमारे लोग की विचारधारा और इनसे सबसे खिलवाड़ कर रहा है, इनका सपोर्ट मत करिए, एकदम सपोर्ट मत करना। कल इनसे लड़ना पड़ेगा हमको लोगों को, हम लोग हर हर महादेव कर देंगे, इनके गले में खटास होने लगेगी, ये हमारे महादेव को गाली देंगे। इनको समर्थन नहीं करना, एकदम नहीं करना। मैं खोल के बता देना चाहता हूँ, जो भी हमारे इष्ट आराध्य के ऊपर जो भी टिकट टपड़ी करेगा वो हमारे समाज का होगा, हम नहीं बख्शेंगे, नहीं छोड़ेंगे, एकदम नहीं छोड़ेंगे। इसको बुरा लगता है लगे, और जो भी ऐसी विचारधारा को लेकर चुनाव लड़ रहा है उसको चुनाव हरवाने का काम करिए। आप किसी भी विचारधारा को मानते हो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप हमारी विचारधारा पे टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। मैं सुजाति एक नाते तुम्हारी हर जगह साथ दूंगा। मैं कितनी भी बैठकों में हमने बैठक में सम्मिलित हुए, जहाँ पे देखा वहाँ पे मेडिकल विचारधारा के लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पे मैंने हर हर महादेव के नारे नहीं लगाए, हम जयपासी समाज करके चले आए। हम जब आपकी विचारधारा का सम्मान करते तो आप भी हमारी विचारधारा का सम्मान करिएगा। और मैं उन सभी युवा साथियों से कहना चाहता हूँ, गलत एक्टिविटी में मत जाइएगा। बाबा साहब के विचारों को पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, संविधान को पढ़िए, उसको समझिए, लेकिन उनकी 22 प्रतिज्ञाओं पर ध्यान नहीं देना। मैं आपको बता दूं 33 कोटि देवी देवता में हमारे इष्ट आराध्य भगवान शिव हैं, भगवान भोलेनाथ हैं। मैं केवल उनको मानता हूँ और सबको पूर्वज मानता हूँ। और शैव धर्म में पूजा पद्धति के बारे में बता दूं, आपको मिठाई चढ़ाना, ये सब चढ़ाना कोई मतलब नहीं है। हमारे शिव केवल जल मांगते हैं, सुबह केवल जल, और किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं। अपने घर के बाहर एक पत्थर रख लीजिए, उसी पे सुबह उठ के सूर्य को जल दे दीजिए, भोलेनाथ को जल दे दीजिए, आपकी पूजा संपन्न होगी। किसी मंदिर में चढ़ावा की जरूरत नहीं, वो आपके ऊपर है। आपको अच्छा लगे तो दीजिए, नहीं अच्छा लगे मत दीजिए। लेकिन आपको मैंने बता दिया, हमारे भोलेनाथ सुबह 1 गिलास पानी मांगते हैं, बस। आपकी इच्छा हो दीजिए, नहीं तो सोमवार दीजिए। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमका यूँ दो, हमरे भूख लाग है, हमका वो दो। कब नहीं मांगे आए? अगर मांगे आए हो तो बताओ, एक भूखे खिला दो, भोलेनाथ पेटम चला गा। ज़्यादा आपके पास हो तो कोई गरीब को उद्धार कर दो, भीख मत देना। देना तो व्यापार देना, एक वक्त का खाना देना। अगर उसके अंदर कोई टैलेंट है तो वो योग्यता दे देना। 2-4-5 हज़ार की मदद करके लो, व्यापार कर लो, इस पे मदद करिएगा। रोज पैसा दोगे तो भिखारी पैदा होंगे, इतना याद रखिए। एक बार मैं वादा करता हूँ, आप लोग एक बार अगर अपने भाई का साथ दिए तो भाई मेरे, हमारे मरने के बाद भी आप लोग हमको याद करेंगे।
मैं इतना बता के जा रहा हूँ। मरने के बाद भी याद करोगे, इतना याद रखिएगा, मैं कुछ करके जाऊँगा। बस आपको उसके प्रति एक्टिव होना पड़ेगा। मैं समाज को बदल के जाऊँगा, आर्थिक मजबूत करके जाऊँगा। मेरा हर भाई मजबूत होगा और नेम प्लेट घर के बाहर लगी होगी राजपासी परिवार की। लग जाइए, मेहनत करिए। इस समय आपकी मदद की ज़रूरत है। तन मन धन से मदद करिए, सहयोग करिए। मैं अपने घर के लिए नहीं मांग रहा हूँ, मैं एक मिशन के लिए मांग रहा हूँ, मैं एक तैयारी के लिए मांग रहा हूँ, मैं एक बदलाव के लिए मांग रहा हूँ। उसके लिए ज़रूरत है, क्योंकि हर जगह निकलना है। तो आप लोग समझिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, और जिसको भी मदद करनी है आप लोग हमारे परिवार में शामिल होइए, लाखन आर्मी संगठन में शामिल होइए। छोटा सा सहयोग करिए। जो भी जिस लायक है, जो पढ़ लिख रहा है, मैं उसको सामने नहीं लाता, वो पढ़े लिखे आगे बढ़े, और अगर सरकारी नौकरियों में जाए तो उसके अंदर स्वजातीय प्रेम होना चाहिए। अपने लोगों को ध्यान रखे और कोशिश करें, मदद करें। और जो भी समाज में गद्दारी करता है उसको खुलेआम बहिष्कार होना चाहिए, उसका खुलेआम बहिष्कार होना चाहिए। वो भैया ठीक है। अब भैया सुशील चौधरी जी राम किस जाति के थे? आज तो राम का राजपूत बतावा जाते भैया, वही टाइम तो कोई जाति लागत नहीं रहे। राम जो थे वो नागवंशी थे। राम जो थे वो बाहर से नागवंशी थे। नाग सभ्यता बहुत पुरानी है। राम मूलतः नागवंशी थे। आज उनका राजपूत का हो, और नागवंश से ही चंद्रवंश और सूर्यवंश का उदय हुआ। नागवंश पहले प्राकृतिक पूजा करता था, समझे भैया? और ये सब नागों के क्षेत्र हैं, सब नागों के क्षेत्र हैं। नाग का मतलब समझ लीजिए, नाग का पर्यायवाची शब्द हाथी जैसे ताकतवर और बादल जैसा विशाल। नाग का पर्यायवाची शब्द बाहर शिव, भगवान शिव का भार जब अपने कंधे पर उठाए 9 नागों ने, तब हम लोग बाहर शिव कहलाए। और उसके बाद गुप्त शासनकाल में हम लोगों ने आंतरिक सुरक्षा का कार्यभार उठाया, तब हम लोग दंडपासी कहलाए। और फिर 8वीं से लेकर 14वीं शताब्दी तक पुनः हम लोग फिर एक क्षेत्र अवध में राज किए, तब हम लोग राजपासी कहलाए। मध्यकाल में जब हमारे राजपाट चले गए, तब हम लोग मुगलों और अंग्रेजों से पासी बन के लड़े। भगवान है कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे तैस पल चाखा। अगर लोग कहेंगे कि राम उस जाति के थे, तो हम लोग सबूत दे देंगे, ठीक है? क्योंकि राजा अनंत जिनको शेषावतार कहा जाता है, वो लक्ष्मण थे, हमारे प्रथम राजा थे, ठीक है? अब आप समझ लीजिए, हर देवताओं के ऊपर एक देवता है महादेव, वही हमारे आराध्य हैं, वही हमारे इष्ट हैं, वही हमारे बाप हैं, वही हमारी माँ। अगर भगवान की बात आती है तो मेरा महादेव, आप समझ लीजिए, उनसे बढ़ के दुनिया में कोई नहीं हमारे लिए। वो सब कुछ है, उन्होंने सब कुछ दिया है, और वो हमारे आराध्य। हमने उनको त्यागा, हमारे समाज का पतन हो गया। और उनसे जुड़ के रहिए भैया, भोलेनाथ को मत छोड़िएगा, ये याद रखिएगा। हमने उनको त्यागा, आप समझ लीजिए, जब उनका हम लोगों ने अपने कंधे पर भार उठाया, तो राजा वीरसेन जी ने 10 अश्वमेध यज्ञ किए। भगवान राम ने 1 अश्वमेध यज्ञ किया था, लेकिन राजा वीरसेन ने 10 अश्वमेध यज्ञ किए। भगवान शिव, महाकाल, रौद्र, वो हमारे सब कुछ हैं, उनका अपमान मत करिएगा। आप किसी भी विचारधारा, मेरे पासी भाई तो बिल्कुल न करें। आप किसी भी विचारधारा से ताल्लुक़ रखते हो, आपका सम्मान है, उनका बस अपमान मत करिएगा। जो नहीं मानता है कोई मतलब नहीं, और जो भी हमको देखता है, जो हमको मानता है, वो भोलेनाथ को भाई कभी भी कोई टिप्पणी टीका टिप्पणी मत करे।
क्योंकि जब कोई अपना करता है तो कुछ कह नहीं पाता हूँ, लेकिन अंदर से दिल खरोच जाता है। बस यही सोचता हूँ कि यही कोई दूसरा करता तो फिर जो कुछ होता हो जाता, लेकिन उसका काम जरूर लगाता या फिर जेल करवा देता। उनके विषय मत कुछ बोलिएगा। और रही लोकसभा चुनाव की बात, समाज को ध्यान देना चाहिए, समझना चाहिए कि हमारा हित कहाँ पे है। बोलना नहीं सीखोगे तो गूंगे बहरे बन के केवल गुलाबी बनोगे। और अमरीश पुरी का अभी देखो डायलॉग काफ़ी वायरल हो रहा है, हमने भी शेयर किया है कि पहले इनको हराम के खाने की आदत पड़ने दो, फिर इनके अंगूठों के निशान ले लिए जाएंगे। तो आप देख लीजिए, आपको राशन फ्री मिलेगा, लेकिन आपको शिक्षा फ्री नहीं मिलेगी। शिक्षा सवाल करती है। आपको स्वास्थ्य फ्री नहीं मिलेगा। और आपको बता दें, हर चीज़ प्राइवेट सेक्टर में इसलिए की जा रही है कि गरीबों का खून चूसा जाएगा और गरीबों को आर्थिक गुलाम बनाने का पूरा प्लान है। समझिएगा, इसमें कोई अगड़ा नहीं, कोई पिछड़ा नहीं। पिछड़ों ने हमको भी बहुत सताया है, अगड़ों ने भी हमको सताया है। जो गरीब है उसको सताया है। आप देख लीजिए, पहले सपा की सरकार थी, एक छत्र गुंडाई थी, ना हो तो बता दीजिए। उसी का तो खामियाजा भुगत रही सपा की सरकार। अभी भी उनके समाज के लोग कहते हैं सरकार आने दो, तुमको देख लेंगे। जिसके सामने बोलते हैं 200 वोट कम पड़ जाती है। और सीधे कहते हैं सरकार आने दो, तुमको देख लेंगे। जो कमजोर वर्ग का व्यक्ति सुनता है या मजबूत वर्ग का व्यक्ति सुनता है, वो 200 वोटें इसी कम पड़ जाती। तो अखिलेश यादव तो हरावे वाले उनके समाज के लोग। आप समझ, अरे भाई मेरे, क्या हम बोल रहे हैं समाज में, ये तो सोचिए। आप मेहनत करते जाओगे, कोई गरीब तुमसे नहीं जुड़ेगा, मजबूरी में लोग बीजेपी में वोट देंगे। ऑप्शन छोड़िए, थोड़ा सीखिए हम क्या बोल रहे हैं। आज करना उचित नहीं होता। कभी सत्ता में ऐसे लोग नहीं आ पाएंगे जो कहेंगे कि मेरी सरकार आएगी तुम देख लेंगे। इस पे लगाम लगाइए, सोचिए, नहीं तो जो भी पार्टियां बनती उनका पतन भी होता। बीजेपी देखिए मास्टरमाइंड, वो कभी किसी खुल के लोगों को दबंगई नहीं करने देती है। वो कहती है कि पुलिस के द्वारा अत्याचार करवा दो। बीजेपी में ये मास्टरमाइंड प्लान चलता है कि कोई भी व्यक्ति गरीब जनता को मारने नहीं जाएगा, सताएगा नहीं, पुलिस के द्वारा प्रताड़ित करिए। अब पुलिस के द्वारा देखिए प्रताड़ित करवा दिया जाता है। वो कहते हैं हमारे हाथ भी साफ है और काम भी हो गया। तो आज तो पुलिस भी गुंडा हो चुकी, ना हो चुकी हो तो बताओ। चलिए, लाइव बहुत लंबी हो गई है भैया। चौधरी जी ने कहा था कि भैया आइए थोड़ा मोटिवेशन करिए। राम जी का मंदिर बन गया है, बनवा रखिए। राम जी की अयोध्या में, यहाँ कोई अयोध्या वासिन का रोजगार मिला हो, कोई अच्छे पदन पर हो, वहाँ के पासी, चमार, धोबी, थानो, अहिर, गड़रिया, तेली, तमोली, कुर्मी, कोई अगर अच्छे पदन पर हो, अरे ठाकुर पंडित कोई भी, अयोध्या में बड़े बड़े होटल बन गए हैं अच्छे पदन पर, वहाँ अयोध्या का, तो हमको बताना, ठीक है। लोग कहीं यहाँ का रोजगार बढ़ेगा, विकास बढ़ेगा, तुमको बता दे स्कूल तक नहीं खुल पा रहे, स्कूल तक नहीं खुल पा रहे। और वहाँ के लोकल के लोगों का कोई विकास नहीं, उनको दबा दिया जाएगा, वो सांस तक नहीं ले पाएंगे, इतने बाहरी लोग वहाँ पे आगे हो। अयोध्या में तो लोगों को खुल के बहिष्कार करना चाहिए कि प्रथम अधिकार अयोध्या वासियों का, दूसरा अधिकार बाहरी का, गुजरातियों का। अयोध्या में ये मोटिवेशन आगे बढ़ना चाहिए भाई। मेरा बहिष्कार करते खुल के, जितने भी होटल हैं, जितने भी बड़े बड़े मतलब व्यापारिक केंद्र खोले गए हैं, वहाँ पे पहला अधिकार अयोध्या वासियों का होगा, क्योंकि अयोध्या वासियों की ज़मीनें वहाँ पे टूटी हैं। अगर वो अधिकार ना दें तो अधिकार छीनने का काम करें अयोध्या के वासी। बाला साहब ठाकरे को देखिए, मुंबई में पहला अधिकार मराठियों का था, और जो भी व्यापारी, जो भी बिजनेसमैन वहाँ पे पहला अधिकार मराठियों को नहीं देता था। भाई मेरा उनको धंधा करना मुश्किल था, वहाँ पे बैठने नहीं देते थे बाला साहब ठाकरे। अयोध्या में वही काम करिए आप लोग, ये पहला अधिकार अपना देखिए।
ये तो बहिष्कार करिए ऐसी पार्टियों का, ऐसी लोगों का। ये तो समय है, और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा।